ओके, नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्या, एक्सटर्नल फीचर एंड रिलेशन ऑफ द ओवरीज। ठीक है, अगर वीडियो अपना छोटा रहता है, टाइम कम लगता है यानी, तो अपन इसमें कवर करेंगे क्या, ब्लड सप्लाई एंड फंक्शन ऑफ द ओवरीज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे फर्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर में आपको क्या क्या बताना है, इसके पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, शेप की। ओवरी का शेप कैसा होता है, ओवल या आमंड, है ना, ओवल शेप। सिंपल आप याद रखें क्या, ओवल शेप। ओके, उसके बाद कलर की बात कर लेते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपन किस पे, एक्सटर्नल फीचर। अब कलर में हमें क्या चीज़ें पता होना चाहिए, दो चीज़ें, एक तो ओवुलेशन के पहले और दूसरा प्यूबर्टी, है ना, आफ्टर प्यूबर्टी। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या मेंशन करना है, बिफोर द ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, इस पॉइंट को आपको आंसर क्या करना है कि ओवरी का कलर ओवुलेशन के पहले कैसा होगा। इम्पॉर्टेंट आंसर है बेटा, ठीक है, ग्रेस पिंक। सिंपल वे में आपने आंसर कर दिया। दूसरा पॉइंट इसी में और क्या बताना है कि इसकी सरफेस कैसी होती है, किसकी, ओवरीज की, कब, बिफोर द ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन। तो कलर तो हो गया ग्रेस पिंक, और सरफेस कैसी होगी, स्मूथ सरफेस। तो ये सरफेस स्मूथ होती है, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। तो कलर कैसा हो जाएगा, पिंक टू ग्रे। कैसा बेटा, पिंक टू ग्रे। और सरफेस कैसी हो जाएगी, अनइवन। ठीक है, क्योंकि ओवुलेशन स्टार्ट हो गया ना, है ना। प्लीज़ नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बात करेंगे, देखो आपको ये दोनों चीज़ें याद हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ओवुलेशन के पहले का कलर और आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, क्योंकि कलर चेंज हो रहा है ना, ये ध्यान रखना है आपको। सरफेस भी चेंज हो रही है। दूसरा पॉइंट, इसके हम किसकी बात करेंगे, पोल्स की। ओवरीज में कितने पोल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें कितनी बॉर्डर होती हैं, और इसमें कितनी सरफेसेस होती हैं। तो हम इन तीनों की बात कर लेते हैं। पोल्स कितने होते हैं, दो, अपर पोल एंड लोअर पोल। ठीक है, अपर पोल अभी अपन इसको रिलेशन में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी यहाँ बस आपको ध्यान रखना है। बॉर्डर कितनी होती हैं, दो, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। सरफेस कितनी होती हैं, दो, कौन कौन सी, लेटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं अपन रिलेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो रिलेशन में हम आएंगे जब, तो हमें कितनी चीज़ें यहाँ पर देखनी है, दो चीज़ें। कौन कौन सी वो दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फर्स्ट पेरिटोनियल रिलेशन, और दूसरा विसरल रिलेशन। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या कवर करेंगे, विसरल। ये दोनों टाइप के हम रिलेशन ओवरी के देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या देखना है, पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ द ओवरीज। ओके, उसके लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ। ओके, देखो बेटा, इस डायग्राम में आप देखो, ये जो डायग्राम है हमने एक बार और भी ड्रॉ कर चुके हैं इस डायग्राम को, और देखा भी है इसको क्लियरली, है ना। हमको क्या देखना है, ओवरी का कौन सा रिलेशन, पेरिटोनियल रिलेशन। सो पेरिटोनियल रिलेशन में हम क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट तो क्या कि द ओवरी इज़ द ऑलमोस्ट इंटायरली कवर्ड विद द पेरिटोनियम। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्सेप्ट अलोंग द मीसोवेरियन और एंटीरियर बॉर्डर। देखो
अब इस पार्ट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सिंपल सी बात है कि ये जो पूरा कवरिंग है, मैं अभी कट सेक्शन में भी इसका एक डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको और क्लियर होगा। देखो, ये है ओवरी, और ये कौन सा पार्ट है? ब्रॉड लिगामेंट वाला पार्ट है। ये कौन सा लिगामेंट है? ब्लू कलर में ये वाला ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। और ब्रॉड लिगामेंट है क्या? ये पेरिटोनियम का ही एक फोल्ड है। इसकी कितनी लेयर होती हैं? 2 लेयर। एक तो एंटीरियर साइड से कवर करेगा और दूसरा फोल्ड पोस्टीरियर साइड से। तो ये पूरा लेटरल साइड से यूट्रस से अटैच्ड होता है, और ये पूरी तरह से, है ना, इस पार्ट से लगते हुए साथ में लेटरल पार्ट, या कहना चाहिए लेटरल पेल्विक वॉल से इस स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने का काम करता है, प्लस सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। देखो प्लीज़, और ये एक ही साइड का स्ट्रक्चर नहीं है, यही सेम स्ट्रक्चर इधर भी पाया जाएगा। इधर का मतलब क्या? ये तो हम क्या देख रहे हैं? राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का, ठीक है ना। प्लीज़ अब ध्यान दो। तो ये पूरी तरह से कवर है। अब ये जितने पार्ट में ये कवर कर रहा है, कौन? ब्रॉड लिगामेंट। तो यहाँ पर जितने भी कंटेंट होंगे, कंटेंट मीन्स जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, उन सारे स्ट्रक्चर्स को ब्रॉड लिगामेंट कवर करता है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर ओवरी भी है ना, एक ही दिखाई दे रही है, होती 2 हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, एक दोनों साइड होती हैं क्योंकि पेयर ऑर्गन है। तो इसको भी वो पूरी तरह से कवर करता है, बस ओवरी के एक पार्ट को छोड़कर। कौन से वाले पार्ट को छोड़ करके? एंटीरियर बॉर्डर को, है ना। एंटीरियर बॉर्डर को कवर नहीं करता, बाकी पूरी ओवरीज को कवर करता है कौन? ब्रॉड लिगामेंट के फोल्ड, या कहना चाहिए पेरिटोनियम का फोल्ड, ठीक है ना बेटा। ओके, अब हम इस डायग्राम में मीन्स इतने से हम इसको कट करके देखेंगे, कट सेक्शन देखेंगे इस डायग्राम का, क्योंकि अभी ये डायग्राम काम आएगा हमारे कब? एक तो आर्टीरियल सप्लाई में, दूसरा रिलेशन में, ठीक है ना। तो ये 2-3 चीज़ों में भी काम आएगा, इसलिए हम इस पर अभी नहीं समझा रहे हैं, इसके लिए हम कट सेक्शन देखेंगे, ठीक है। देखो बेटा, कट सेक्शन में हमें 2-3 चीज़ों की, देखिए सबसे पहला पार्ट यूरिनरी ब्लैडर, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या दिखाएंगे? यूट्रस और पोस्टीरियर साइड रेक्टम, ठीक है। ये क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, इनको मेंशन कर देते हैं अपन। सबसे पहले ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और ये रेक्टम। हम इसी पार्ट को कट करके दिखा रहे हैं, सो प्लीज़ आप फोकस करें यहाँ पर। कितनी लेयर हैं ब्रॉड लिगामेंट की? 2 लेयर। तो एक एंटीरियर लेयर, ठीक है, और दूसरी पोस्टीरियर लेयर। कवर करती हैं किसको? ये कवर कर लिए, और ये रिफ्लेक्ट हो करके, हमने जब देखा था यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस, इन दोनों के बीच में जो रिफ्लेक्शन हुआ था, है ना, उससे एक फोल्ड फॉर्म हुआ था। उस फोल्ड को हमने क्या नाम दिया था बेटा? वेसिको यूट्राइन पाउच, है ना। तो ये कौन सा फोल्ड फॉर्म हो गया? वेसिको यूट्राइन पाउच। अब ये पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट आपको दिख रहा होगा, देखो बेटा यहाँ पर प्लीज़। रेक्टम और यूट्रस के बीच में भी हमने एक फोल्ड फॉर्म किया था, है ना। उस फोल्ड का नाम क्या था? रेक्टो यूट्राइन पाउच। तो ये 2 पाउच फॉर्म हुए थे, है ना। कौन कौन से पाउच थे ये कौन सा पाउच था? वेसिको यूट्राइन, है ना। और ये पोस्टीरियरली एक पाउच फॉर्म हुआ था, इस पाउच को हमने क्या नाम दिया था? रेक्टो यूट्राइन, रेक्टो
यूट्राइन पाउच, ये फोल्ड, ठीक है ना, फोल्ड या पाउच। अब ये जो पाउच बना इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कौन से, किस नाम से, डगलस पाउच। अभी हमको यहाँ पर ये ध्यान नहीं देना है, हमने क्या कहा है कि जो पूरी ये ब्रॉड लिगामेंट या पेरिटोनियम के फोल्ड जो पूरे इन कंटेंट्स को क्या करके रखता है, कवर करके रखता है, ओवरी के सिर्फ एक पार्ट को कवर नहीं करता, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मीसोवेरियम या एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ओवरी। उस पार्ट को हमें समझना है। तो मीसोवेरियम कहाँ पर है, देखो ये दोनों चीज़ें छोड़ कर रखी हैं ना दोनों साइड मैंने, यही है। यहाँ से पोस्टीरियर लेयर किसकी, ब्रॉड लिगामेंट की, ये इनने एक फोल्ड फॉर्म किया, ये फोल्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, और ये पूरी तरह से किसको कवर कर रहा है, ओवरी को, ठीक है। तो ये रहा पोस्टीरियर फोल्ड, ये इसे ही मीसोवेरियम हम कह रहे हैं, ठीक है ना बेटा। और ये किसको कवर कर रहा है, ओवरी को, ये वाला पार्ट। और इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ओवरी। तो ये दिखा देते हैं अपन ओवरी, ठीक है। देखो छोटा है, बस मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप इस पार्ट को देखो, एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड, मान लीजिए कि ये क्या है, इसको इस पार्ट को बस दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ यूँ, ये आया पोस्टीरियर लेयर, कौन सी लेयर, ब्रॉड लिगामेंट की पोस्टीरियर लेयर, और ये क्या कहला गया, मीसोवेरियम। और ये फोल्ड फॉर्म हुआ और किसको कवर किया, ओवरी को। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी। तो ये है ओवरी, ठीक है। ये चारों तरफ से तो कवर कर रहा है, लेकिन इस पार्ट को कवर नहीं कर रहा है, किस पार्ट को, इस पार्ट को। हम इसे ही क्या बोल रहे हैं, ओवरी की एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। और ये जो फोल्ड फॉर्म हुआ ये है क्या, मीसोवेरियम। तो ये इतना स्ट्रक्चर है मीसोवेरियम, ठीक है। और मीसोवेरियम से ही होते हुए कुछ ब्लड वेसल्स, मतलब ओवरी के लिए कुछ ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती हैं, इसीलिए इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं हम, हाइलम ऑफ द ओवरी, ठीक है ना। इसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइलम ऑफ द ओवरी। ओके, ये क्लियर ना बेटा, प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर फोकस करना। और ये पार्ट है क्या, जहाँ पर ओवरी सिचुएटेड है, तो ये पार्ट हो जाएगा आपका ये वाला, क्या हो जाएगा ये, ओवेरियन फोसा, ओवेरियन फोसा, ठीक है। इसके एंटीरियर साइड देखो बेटा, या इधर भी वही चीज़ें हैं, आपको मैं इधर समझा रहा हूँ। इसके एंटीरियर साइड जब हम रिलेशन देखेंगे तब आपको क्लियर होगा कि एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, अभी अपन देखते हैं। तो एक ये स्ट्रक्चर, दूसरा पोस्टीरियरली यूरेटर, और इंटरनल इलियक वेसल्स, क्या, इंटरनल इलियक वेसल्स, ठीक। तो ये क्या है, ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, ये रेड कलर में हमने क्या दिखाया, ये है यूरेटर। ये क्या, दो नीचे स्ट्रक्चर क्या है, ये इंटरनल इलियक वेसल्स। तो ये हो गया एंटीरियर साइड में, और ये आ जाएंगे पोस्टीरियर में, ठीक है ना। अभी हम बता नहीं रहे हैं, बस मैंने आपको बताया है। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कहाँ पर पाए जाएंगे, इधर भी, ठीक है ना। तो हम दोनों को साथ में लेकर चलते हैं ना, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये समझ में आ गया कि किस पार्ट को बस कवर नहीं कर रहा है, पेरिटोनियम का फोल्ड, ठीक है। अब देखो, अब इतने पार्ट को मैं कट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना पार्ट जूम करके एक और डायग्राम से अपन समझ लेते हैं कि वो कौन सा पार्ट है, कहाँ पर मीसोवेरियम है, कौन सा एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है ना। ये ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी किस साइड होगी, कहाँ पर होगी, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा इसको जूम करके। और ये कैसा सेक्शन था, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमने ये सेक्शन कौन सा लिया है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, थ्रू द फीमेल पेल्विस शोइंग द हॉरिजॉन्टल डिस्पोजिशन ऑफ द पेरिटोनियम, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टली हमने कट किया और हमने ये ओवरी के लिए ओवरी की
ये ओवेरियन फोसा देखा और प्लस ओवरी का जो हमने क्या बोला मीसोवेरियम वो पार्ट क्लियर किया। तो इस पार्ट को मैं जूम करके बना रहा हूँ, ठीक है, आप प्लीज़ फोकस करें यहाँ पर। देखो हमने क्या बताया, एक लेयर एंटीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। दूसरी लेयर हमने कौन सी बताई, पोस्टीरियर लेयर, ठीक। और ये रिफ्लेक्शन, ये वाला पार्ट, ये है ना, आपको इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि इसी को मैं बड़ा बस जूम करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये पूरा, ठीक। दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पर, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ये है ओवरी, ठीक है। और ओवरी के अंदर देखो बेटा, अलग अलग करके दिखा रहा हूँ आपको, आप समझने की कोशिश करो। ये कौन से एपिथेलिया हैं, जर्मिनल है ना, क्यूबिकल एपिथेलिया, ये हैं क्यूबिकल एपिथेलिया की लाइनिंग। कौन सी एपिथेलिया बेटा, क्यूबिकल एपिथेलिया। और ये कंटिन्यू हो जाते हैं क्यूबिकल एपिथेलिया, किस एपिथेलिया के साथ में, स्क्वमस एपिथेलिया। मतलब ये जो लेयर है किसकी, ब्रॉड लिगामेंट की, ये किससे इनर लाइनिंग होती है इनकी, लाइन बाय स्क्वमस एपिथेलिया। हमने बोला क्या बेटा, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो मैंने अलग से दिखाया है, ये किसका रिफ्लेक्शन है, पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है ना। ये है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये मैंने बताया था ना, ये वाला पार्ट, ये पोस्टीरियर लेयर, ये, और ये रिफ्लेक्शन पोस्टीरियर लेयर का, किसके, ब्रॉड लिगामेंट के, और फिर ये पूरी तरह से कवर करते हुए हमने देखा था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने दिखाया है अभी, तो ये देखो आप, ये मैं वही सेम डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर स्क्वमस एपिथेलिया, ये रहे स्क्वमस एपिथेलिया। कौन से एपिथेलिया बेटा, स्क्वमस एपिथेलिया। और किस पार्ट में आकर क्यूबिकल एपिथेलिया के साथ कंटिन्यू कर जाते हैं, किस पार्ट में, एंटीरियर बॉर्डर। तो ये कौन सी बॉर्डर है ओवरी की बेटा, ये है एंटीरियर बॉर्डर। कौन सी बॉर्डर, एंटीरियर। इसलिए ये, और ये ब्लू कलर में हमने क्या बताया, एंटीरियर बॉर्डर। और ये ब्लू कलर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, सिर्फ कितना, ये रिफ्लेक्शन है ना, किसका, ब्रॉड लिगामेंट की पोस्टीरियर लेयर का। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मीसोवेरियम। क्या बोलते हैं बेटा, मीसोवेरियम, ठीक है। स्क्वमस एपिथेलिया, ये स्क्वमस एपिथेलिया क्यूबिकल एपिथेलिया से कंटिन्यू कर जाती हैं, कहाँ पर, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ओवरी, ठीक है। तो ये ओवरी की कौन सी बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सी बॉर्डर होगी, पोस्टीरियर। इसको कौन सी बॉर्डर बोलेंगे, पोस्टीरियर या फ्री बॉर्डर। तो ये है पोस्टीरियर बॉर्डर, क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये कौन सी लेयर है ब्रॉड लिगामेंट की, एंटीरियर लेयर, एंटीरियर। और ये कौन सी है, पोस्टीरियर लेयर। देखो हमने राइट ओवेरियन फोसा को कट करके बस उसको जूम किया है, ठीक है। इसके अभी रिलेशन में हम देखेंगे, प्लीज़ आप यहाँ पर ध्यान दें। अब देखो
ये कौन सा वाला पार्ट था, मीसोवेरियम, हमें इसी को क्लियर करना था। यहीं से होकर के ओवरी के अंदर ओवेरियन ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर करती हैं, है ना। तो हम इसको और एक नाम से जानते हैं, किस नाम से बेटा, ये वाला पार्ट किस नाम से हो जाएगा, देखो हाइलम ऑफ द ओवरी, किस नाम से, हाइलम ऑफ द ओवरी। ये कौन सी आर्टरी है, ये है ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी। अभी अपन देखेंगे ब्लड सप्लाई में भी, ठीक है। तो ये है हो गई ओवेरियन आर्टरी, किसके अंदर से एंटर कर रही है, मीसोवेरियम से होते हुए, इसलिए ये क्या, एक और इसका नाम हो जाएगा क्या, हाइलम ऑफ द ओवरी, ओवरी के अंदर एंटर कर रही है तो हाइलम हो गया, सिंपल सी बात है। अब ध्यान क्या देना है आपको, देखो ये है मीसोवेरियम, ये है एंटीरियर बॉर्डर, तो एंटीरियर बॉर्डर को हम और कौन सी बॉर्डर के नाम से जानते हैं, मीसोवेरियम बॉर्डर। क्लियर बेटा, ओके। अब ये वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में हमने यहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाया था एक, है ना, और कोई स्ट्रक्चर हमने ये दिखाया था, ठीक है, और एक ये स्ट्रक्चर, साथ ही साथ ये, ठीक है। अब इन तीनों स्ट्रक्चर को पहले मैं लिख देता हूँ कि ये हैं क्या क्या, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ओब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, ओब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है यूरेटर। ये दोनों क्या स्ट्रक्चर हैं, इंटरनल इलियक वेसल्स, है ना, आर्टरी एंड वेन्स। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया बेटा क्या, ओके। तो अब इसमें अगर हम देखना चाहें एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, मीडियल एंड लेटरल, एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल एंड लेटरल। अब इससे हमें क्लियर क्या होगा, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट में। देखो हमने ये वाले पार्ट को, इस ओवेरियन फोसा को, राइट ओवेरियन फोसा में जो कौन फिक्स है, ओवरी, उस ओवरी को हमने बस बड़ा करके दिखाया है कि एंटीरियर बॉर्डर ये ऊपर की ओर और ये इसका ये रिफ्लेक्शन, तो ये क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये पैराइटल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम लाइनिंग पैराइटल पेरिटोनियम लाइनिंग कहाँ पर है, ये क्या है, ओवेरियन फोसा, ओवेरियन फोसा। ये ओवेरियन फोसा ही तो था जो हमने कट करके दिखा दिया। क्लियर ना बेटा, प्लीज़ इतना तो आपको क्लियर हो गया ना। चलिए अब आते हैं अपन रिलेशन में, किसके रिलेशन में, ओवरीज के, कि ओवरीज राइट एंड लेफ्ट, है ना, तो इन सब चीज़ों का हम क्या देखेंगे, रिलेशन। अब देखो आगे चलते हैं अपन, तो ये कंप्लीट किया हमने अभी क्या, ये सारे दो डायग्राम से पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ द ओवरीज। अब हम देखेंगे क्या, विसरल रिलेशन। कौन सा रिलेशन, विसरल। विसरल में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पहला तो हम इस पॉइंट पर फोकस करते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ओवरी, ये इसका अपर पोल, ये लोअर पोल। देखो ये कौन सा पोल है, लोअर, और ये कौन सा है, अपर पोल। सबसे पहले अपर पोल को देखते हैं। अपर पोल को एक और नाम से हम जानते हैं, किस नाम से, ट्यूबल, ट्यूबल पोल। ट्यूबल पोल क्यों, ट्यूब, ये कौन सी ट्यूब है, यूट्राइन ट्यूब।
यूट्राइन ट्यूब। क्लियर ना बेटा? इसलिए इसको, इस पोल को हम क्या, देखो हमने इसको क्या बोला, अपर पोल या ट्यूबल पोल, क्योंकि ये किसके कंटिन्यू है, किसके साथ में, ट्यूब के। ठीक है। दूसरा लोअर पोल, लोअर पोल किसकी साइड है, यूट्रस की साइड, तो इसको और एक नाम से जानते हैं हम, यूट्राइन पोल। कौन सा पोल, यूट्राइन पोल। अब देखो बेटा, अपर पोल लोअर पोल की अपेक्षा कैसा होता है, ब्रॉडर। तो ये कैसा है, सिंपल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ब्रॉडर। और ये अपर पोल की अपेक्षा नैरोअर। ये 2 पॉइंट आप मेंशन कर दिए। ओके। उसके बाद अपर पोल से ही, अपर पोल से क्या बेटा, देखो यहाँ पर प्लीज़, ये अपर पोल बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ से एक ये लिगामेंट, ये लिगामेंट, ये ग्रीन कलर में हमने जो बनाया क्या है, ये लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट है ये, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी लगा हुआ होता है। कहाँ से, अपर पोल से। कौन सा लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। ठीक है। क्या ध्यान करना है अपन को, यहाँ पे आपको फोकस करना है क्या, देखो कहाँ से लगा हुआ है ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, अपर पोल ऑफ ओवरी से। ठीक है ना, अपर पोल से लगा हुआ है, प्लस अपर पोल से कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, और ये कौन सा पार्ट है, ट्यूब वाला पार्ट, इनफंडिबुलम ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और ये कहाँ से जाकर अटैच करता होगा, लेटरल पेल्विक वॉल से। इसलिए इस लिगामेंट को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। ये लिगामेंट ये लगा हुआ, और इसी से होते हुए ये कौन सी आर्टरी, रेड कलर में दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी आर्टरी है, ओवेरियन आर्टरी। यहाँ हम दिखा एक ही रहे हैं, बशर्ते ओवेरियन ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर करती हैं। तो ये कौन सी आर्टरी एंटर कर रही है, ओवेरियन आर्टरी। और देखो कहाँ तक एंटर कर रही है ये, ओवरी के अंदर, है ना। मतलब ये किसके लिए भी, किसके लिए ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा था, देखो ये लिगामेंट से होते हुए ये ओवेरियन आर्टरी एंटर की, और कहाँ पर एंटर कर गई, ओवरी के। मींस ये कौन सी बॉर्डर होगी, एंटीरियर बॉर्डर, जहाँ से कौन लगा था, मीसोवेरियम। पोस्टीरियर रिफ्लेक्शन, पोस्टीरियर लेयर का रिफ्लेक्शन, किसकी पोस्टीरियर लेयर का रिफ्लेक्शन, ब्रॉड लिगामेंट की, है ना। ब्रॉड लिगामेंट की पोस्टीरियर लेयर का रिफ्लेक्शन, जिसे हमने मीसोवेरियम बोला था, वहाँ से कौन एंटर कर रहा है, ओवेरियन वेसल्स। और उसे हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, हाइलम ऑफ द ओवरी। तो ये एंटर कर गई। क्लियर। तो ये हो गया क्या, अपर पोल। अपर पोल हमने देख लिया। लोअर पोल की ओर आते हैं। लोअर पोल कैसा है अपर पोल की अपेक्षा, एक तो नैरोवर है ना। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बताओगे आप, कि ये पोल देखो ये पेल्विक वॉल से जोड़ने का काम कर रहा है, और ये वाला एक ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये यूट्रस से जोड़ रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, यूट्राइन पोल। कैसा होता है, नैरोवर होता है। प्लस दूसरी चीज़, ये कौन सा लिगामेंट लगा हुआ है बेटा, लिगामेंट ऑफ ओवरी। कहाँ से लगा हुआ है, लोअर पोल से लिगामेंट ऑफ ओवरी लगा हुआ, लिगामेंट ऑफ ओवरी यहाँ से अटैच्ड होता है, और लोअर पोल को ये किससे अटैच कर रहा है, यूट्राइन पार्ट से, मतलब यूट्रस वाले पार्ट से। ये देखो स्ट्रक्चर, देखो ये दोनों लिगामेंट फोल्ड किसके हैं, ध्यान रखना प्लीज़, ये हैं ब्रॉड लिगामेंट के ही।
और ये ब्रॉड लिगामेंट किससे फोल्ड फॉर्म हुआ है? पेरिटोनियम से। प्लीज़, तो ये हमने क्लियर क्या किया? पोल्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हम बताएंगे? ये हमने बताया था ना, अपर पोल एंड लोअर पोल, क्लियर किए थे फर्स्ट टाइम में ही। अब पोल्स को और एक नाम से जानते हैं, एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं अपन, किस में फोकस करेंगे अब? बॉर्डर पे। कितनी बॉर्डर हैं इसकी? 2 बॉर्डर। तो इस डायग्राम पे देखो, एक तो लेटरल बॉर्डर और दूसरी सॉरी कितनी बॉर्डर हैं? 2 बॉर्डर हैं, ये सरफेस है। एक तो ये हमने बताया था क्या? एंटीरियर बॉर्डर, और दूसरी पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर को हम और किस नाम से जानते हैं? मीसोवेरियम बॉर्डर, ठीक है ना। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर है ना, मीसोवेरियम, इसको हमने और कौन सी बॉर्डर बोला? मीसोवेरियन बॉर्डर भी बोला है, ठीक है। प्लस ये कैसी बॉर्डर है? स्ट्रेट बॉर्डर होती है। फर्स्ट पॉइंट, रिलेटेड टू द यूट्राइन ट्यूब, रिलेटेड टू द, इस डायग्राम में देखो, रिलेटेड टू द यूट्राइन ट्यूब। प्लस यहाँ पर एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किससे रिलेटेड है? यूट्राइन ट्यूब से, एंड द ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। तो यहीं से ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। तो ये हो गई अपनी एंटीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर पे आते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर कैसी है? ये पार्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कॉन्वेक्स, कैसा है? कॉन्वेक्स एंड फ्री, ठीक है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर, या इसी को एक और नाम से जानते हैं अपन, फ्री बॉर्डर, है ना। और इसके रिलेशन में, पोस्टीरियर बॉर्डर के रिलेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे? एक तो यूरेटर, इंटरनल इलियक वेसल्स। अगर ये हमने पोस्टीरियरली ही तो बताया था, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। देन उसके बाद में सरफेस कितनी हमने बताई? एक तो लेटरल सरफेस और दूसरी मीडियल सरफेस। चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। पहला पॉइंट तो एक रही ये लेटरल साइड में, तो ये लेटरल सरफेस, और ये मीडियल साइड, तो ये मीडियल सरफेस। लेटरल पार्ट में आते हैं। लेटरल सरफेस देखो, इट इज़ रिलेटेड टू द ओवेरियन फोसा। ये किससे रिलेटेड होती है लेटरल सरफेस? ओवेरियन फोसा से। पहला पॉइंट, यहाँ पर किसकी लाइनिंग होती है? पैराइटल पेरिटोनियम। तो ये हमने दिखाया था, पैराइटल पेरिटोनियम लाइनिंग ओवेरियन फोसा। क्लियर ना बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो पैराइटल पेरिटोनियम की लाइनिंग है, मीन्स ये वाली लाइनिंग है ना, ये वाली, ये ओवरी की लेटरल सरफेस को किससे सेपरेट कर रही है? यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, 3 स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट होंगे। एक तो ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। दूसरा ऑब्चुरेटर ब्लड वेसल्स, ऑब्चुरेटर vessels and obturator nerve। तो ये पैराइटल पेरिटोनियम की जो लाइनिंग होती है वो ओवरी की लेटरल सरफेस को इन स्ट्रक्चर से क्या कर रही है? सेपरेट करती है। तो ये कंप्लीट किया हमने क्या? लेटरल सरफेस ऑफ द ओवरीज। मीडियल सरफेस की ओर आते हैं। देखो बेटा, ये कौन सी सरफेस है? मीडियल। और ये कौन सी सरफेस हमने अभी देखी? लेटरल। ये बॉर्डर एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ठीक है। अपर पोल, लोअर पोल। हम मीडियल सरफेस की बात कर रहे हैं। मीडियल सरफेस लार्जली कवर बाय द यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। तो यूट्राइन ट्यूब से ये मोस्टली इसका जो मोस्टली मीडियल सरफेस की जो मीडियल सरफेस का पार्ट होता है वो किससे कवर होता है? यूट्राइन ट्यूब से। विथ द पेरिटोनियल रिसेस बिटवीन द मीसोसाल्पिंग्स। देखो, बिटवीन द मीसोसाल्पिंग्स। अब मीसोसाल्पिंग्स कैसे? देखो बेटा, हमने क्या बात की अभी? सबसे पहला पॉइंट की, ये जो मीडियल सरफेस है किसकी? ओवरी की।
इसका लार्ज पार्ट किससे कवर है, यूट्राइन ट्यूब से, प्लस यहाँ पर आपको एक और चीज़ मेंशन करनी है कि द पेरिटोनियल रिसेस बिटवीन द मीसोसाल्पिंग्स। अब हमने मीसोसाल्पिंग्स किसको बोला था, ये क्या पार्ट है, लिगामेंट ऑफ ओवरी, और ये कौन सा लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो ट्रायंगल फॉर्म किए थे इसे हमने क्या बोला था, इसे ही हमने बोला था मीसोसाल्पिंग्स, बोला था ना, याद होगा आपको, मीसोसाल्पिंग्स। ठीक, तो ये कि ये क्या हो गया, एक रिसेस, एक कैविटी है ना, और उस कैविटी के कारण इस सरफेस को क्या नाम दिया जाता है, ओवेरियन बर्सा। क्लियर बेटा। तो ये हमने क्लियर क्या क्या किया, सबसे पहले तो हमने एक्सटर्नल फीचर देखे जिसमें हमने कलर कब कैसा होता है, ये दोनों चीज़ें क्लियर की कि बिफोर ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन के पहले और आफ्टर प्यूबर्टी, ये हमने क्लियर किया। फिर उसके बाद उसके पहले हमने शेप देखा था, फिर हमने पोल्स, बॉर्डर एंड सरफेस क्लियर किए, फिर उसके बाद रिलेशन में हमने पहला पॉइंट पेरिटोनियल रिलेशन क्लियर किया, है ना, ये पेरिटोनियल रिलेशन क्लियर किया ये वाला। उसके बाद विसरल रिलेशन क्लियर किया जिसमें हमने पोल्स, बॉर्डर एंड सरफेस के अलग अलग रिलेशंस देखे। तो ये सारे डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, है ना। इसके बाद अब देखेंगे अपन क्या, आर्टीरियल सप्लाई। ओके, आर्टीरियल सप्लाई में हमने एक आर्टरी देखी थी, ये देखो इस पार्ट से मैं ये सेंड कर रहा हूँ, ये टॉर्सस स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, टॉर्सस। ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर ही होगा, कौन सा है ये, क्या है, ये है यूट्राइन आर्टरी। कौन सी आर्टरी है ये, यूट्राइन आर्टरी। ठीक, इसके पोस्टीरियर साइड में हमने एक स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट, ये यूरेटर। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी। तो ओवरी को मेनली किस आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है, ओवेरियन आर्टरी। तो पहला आंसर आपका क्या, ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, और ओवेरियन आर्टरी किसकी ब्रांच है, एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टरी कौन सी है जो ब्लड सप्लाई करेगी, ओवेरियन आर्टरी। दूसरा, जब हमने यूट्राइन आर्टरी देखा था, ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस, ये क्लियर किया था, तब ये टॉर्सस स्ट्रक्चर जिसे हम यूट्राइन आर्टरी कह रहे हैं, इसकी कुछ ब्रांच ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब को, और इसी से एक ब्रांच निकल करके, या कहना चाहिए कि इसके कंटेंट में भी आया था कि किसको किसको ब्लड सप्लाई करती है, उसमें आंसर आया था हमारा ओवरी को भी। तो इससे एक ब्रांच निकलती है और ओवरी को भी ब्लड सप्लाई करती है। और आगे जा कर के ये वेरी इम्पॉर्टेंट, ये पार्ट, इसको आप फोकस करें। ये क्या, एनास्टमोसिस किसके साथ में, ओवेरियन आर्टरी के साथ में एनास्टमोसिस फॉर्म कर रही है। मतलब ओवेरियन आर्टरी लेटरल पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब और साथ ही साथ ओवरी, इन दोनों को ब्लड सप्लाई करती है। यूट्राइन आर्टरी की एक ब्रांच है ना, किसको, यूट्राइन आर्टरी की भी एक ब्रांच किसको, ओवरी को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक, तो ये हमने देख लिया क्या, ब्लड सप्लाई ऑफ ओवरीज। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें हम कवर करेंगे, फंक्शन ऑफ द ओवरी। तो फंक्शन में आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बस लास्ट पॉइंट है बेटा, ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, तो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है प्लीज़। फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है ओवरी का, प्रोडक्शन ऑफ oocyte। ठीक है, ये देखेंगे हम कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। दूसरा मेन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ
हार्मोन। अब कौन कौन से हार्मोन भाई, ये हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से हार्मोन बेटा? एक तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ये हो गया हमारा ओवरी कंप्लीट। तो आप इसको प्लीज़ आराम से बिना स्किप किए हुए देखें, जिससे आपके समझ में आ जाए और एक ही बार में क्लियर हो। ओके ना बेटा? तो ये हमने क्लियर किया क्या, ओवरीज के सारे स्ट्रक्चर्स, मतलब एक्सटर्नल फीचर एंड रिलेशन, एंड लास्ट में हमने देखा क्या, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द ओवरीज एंड फंक्शन ऑफ ओवरी। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू।